लोक प्रतिवेदन के सभी दर्शकों को नमस्कार। गांवों के विकास में पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र एवं राज्य सरकारें भी गांवों के विकास के प्रति काफी गंभीर नजर आती है। जहां तक गांवों के विकास का सवाल है, केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन्हें गांव के सरपंच और वहां के जनप्रतिनिधि लोगों को उसका लाभ दिलवाने के लिए काफ़ी कार्य करते हैं। आज हम आपको अजमेर मार्ग स्थित दूदू विधानसभा क्षेत्र के मौजमाबाद पंचायत समिति के गांव के सफ़र पर लिए चलेंगे। हम आपको वहां के सरपंचों से मिलवाएंगे, वहां की महिला सरपंचों से मिलवाएंगे और वहां के लोगों से मिलवाएंगे और जानेंगे कि वे गांव के विकास के प्रति किस तरह से कार्य कर रहे हैं और वहां की जन समस्याएं क्या है। तो आइए लिए चलते हैं मौजमाबाद पंचायत समिति के गांव की ओर और आपको बताते हैं वहां के लोगों की तकलीफ़ें और समाधान की दिशा में जो सरकारी प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है, जिसका उदाहरण पिछले 1.5 वर्ष में कोविड जैसी महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों के अथक प्रयासों से कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया गया। बहरहाल हम आज जयपुर अजमेर मार्ग स्थित गांवों के सफर पर हैं। हम आपको दूदू विधानसभा क्षेत्र की नवसृजित मौजमाबाद पंचायत समिति के गांवों की जीवंत तस्वीर तो आपको दिखाएंगे और इस क्षेत्र के गांव में हुए विकास तथा वहां की जन समस्याओं से भी आपको अवगत करवाएंगे। हम आपको गांव के जन प्रतिनिधियों से भी मिलवाएंगे और यह है दूदू विधानसभा क्षेत्र की मौजमाबाद पंचायत समिति का गांव गाडोता। इस गांव के सरपंच है शिवजीराम कुर्डिया। आइए इनसे जानते हैं गांव के विकास और मूलभूत समस्याओं के बारे में। मैं कहना चाहूँगा कि जो सरपंचों के सामने जो समस्याएं होती है, क्योंकि आम आदमी मुख्यमंत्री जी से लेके अधिकारियों से लेके सब जो काम करवाने के लिए जाता है और जो लास्ट की जो कड़ी है वो ग्राम पंचायत है। और जो राज्य सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक ग्राम पंचायत ही ऐसी कड़ी है कि चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की कैसी योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, भामाशाह योजना हो, खाद्य सुरक्षा योजना हो, चाहे केंद्र की किसान सम्मान योजना हो, ऐसी योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत से मिलता है। और हम सभी यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच इकट्ठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और मैं तो ये चाहता हूँ कि सब मिलके इस मौजूदा पंचायत समिति का हम विकास करवाएंगे और जो हमें जनता का मैंडेट मिला है हम उस पर खरे उतरेंगे। महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा किस प्रकार अपने गांव के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है, इस संबंध में मौजमाबाद पंचायत समिति सरपंच संघ के अध्यक्ष शिवजीराम कुर्डिया का कहना है। महिला सरपंचों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने 50% आरक्षण पंचायती राज में महिलाओं को दिया है और महिलाएं हमारे पुरुषों के बराबर चुन के आती है। और महिला सरपंचों से मैं चाहूँगा कि महिला खुद अपना नेतृत्व करे, खुद आगे आके, क्योंकि ऐसे हमारे सामने कई उदाहरण है। मैं मेरी ग्राम पंचायत का उदाहरण देना चाहूँगा गाडोता का। मेरी पत्नी पिछली बार सरपंच थी और उनको स्वच्छता पे बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया और सबसे पहले पूरे जयपुर जिले में हमारी ग्राम पंचायत गाडोता को ODF घोषित करवाया। और उसके बारे में हमारी महिला सरपंच थी, मेरी पत्नी सरपंच थी बादाम देवी खुर्डिया, और उनको सबसे हमें गौरवान्वित होने की बात है कि उनको प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात बुलाकर स्वच्छता के ऊपर उनका सम्मान किया गया। तो मैं कहना चाहूँगा अगर महिलाएं अगर आगे बढ़ के काम करें, और सरपंच एक ऐसा पद है कि अगर महिलाएं सबको साथ लेकर चले, सबका विकास कराए, तो महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है। घूंघट फरता उनको उठानी चाहिए और आगे होकर काम करना चाहिए। गाडोता मेरी जो ग्राम पंचायत है उसमें सबसे बड़ी जो पहले पूर्व में समस्या थी, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आती है। जयपुर जिले में 250
की ग्राम पंचायतें हैं जो जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आती है। हमारी ग्राम पंचायत में पहले रास्तों में कीचड़ भरे रास्ते थे और कई समस्याएं थी, लेकिन हमने 10 साल में सभी मूलभूत सुविधाओं को, चाहे शिक्षा से लो, चाहे रोड से लो, चाहे पानी से लो, हमने दूर किया। लेकिन जो सामने जो अब चुनौती है, वो हमारे सामने चुनौती शुद्ध पेयजल की है। वैसे बीसलपुर का पानी हमारे विधायक साहब यहाँ पूर्व में जब 2013 में मंत्री थे, वो बीसलपुर से यहाँ पानी सब गांवों में ले आए थे, लेकिन पिछली बार से वो बीसलपुर का पानी सही व्यवस्था नहीं होने के कारण 100 गांवों में बंद है। और अभी मुझे कहते हुए गौरवान्वित हो रहा हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधायक साहब को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस दूदू विधानसभा के लिए, और 108 गाँवों में वापस 195 करोड़ रुपए स्वीकृत किए बीसलपुर के लिए। और वो इसलिए स्वीकृत किए हैं कि घर घर में मीठा शुद्ध जल बीसलपुर का पहुंचेगा। इसलिए तो ये हमारी सभी सरपंचों की ये कामना है कि हम मीठा जल सब घर घर में नल लगवाएं। और वैसे हमारी ग्राम पंचायत में हमारे 2-3 बड़े तालाब है, हमारे बरसात का पानी बह के चला जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि बड़ा पैसा राज्य सरकार से वहाँ मैं पास कराऊं, और जो तालाब जो है हमारे बड़े तालाब हैं, वो बरसात का पानी उनमें इकट्ठा हो और किसानों को उनके लिए सिंचाई का पानी किसानों को मिले। ये मेरी मुख्यतः मांग है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान मौजमाबाद पंचायत समिति के गांव में लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सतर्कता देखी गई। खास बात यह है कि गाडोता सरपंच व राजस्थान सरपंच संघ के उपाध्यक्ष शिवजी राम कोडिया द्वारा महामारी के दौरान किए गए कार्यों की स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रशंसा की। हमारा सफर जारी है। यूं तो दूदू विधानसभा क्षेत्र में 3 पंचायत समितियां हैं, दूदू, फागी और मौजमाबाद। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे मौजमाबाद पंचायत समिति के गांव के सफर पर। यह है गाडोता से मौजमाबाद के मार्ग में स्थित गंगा तीर कला गांव। शांति और सुकून के बीच स्थित है इस गांव का तालाब। यह तालाब जहां यहाँ के पशुओं की प्यास बुझाता है, वहीं लोगों के नहाने धोने के काम भी आता है। कच्ची पक्की सड़कों से गुजरते हुए हम पहुंच चुके हैं मौजमाबाद। मौजमाबाद में यूं तो काफी विकास हुआ है, लेकिन दूर दूर तक नजर आ रही गंदगी और टूटी सड़कों से हम रूबरू हुए। एक तरफ की सड़क तो उन्होंने बना दी और दूसरी तरफ की सड़क अधूरी छोड़ दी। अधूरी सड़क होने के चलते यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिससे कई लोगों को नुकसान भी हो गया, कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और अभी तो जैसे मौसम बारिश का है नहीं, अभी मौसम सर्दी का है। सर्दी के मौसम के बावजूद ये देखो कि यहाँ की स्थिति की ठेठ से लेकर के ठेठ तक गंदगी से सना पड़ा हुआ है। लोग बागों को आने जाने में इतनी परेशानी होती है जिसकी कोई हालात नहीं। यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है विभिन्न गांवों के जनप्रतिनिधियों से। मौजमाबाद पंचायत समिति में कुल 21 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन खास बात यह है कि 10 ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच है जो बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। इनमें से अधिकांश महिला सरपंच स्नातक व स्नातकोत्तर तक शिक्षित है। यह महिला सरपंच महिला जागृति की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रही है। घूंघट, दहेज और कई कुप्रथाओं को समाज से दूर करने के साथ साथ ये आत्मनिर्भर होकर गांव के विकास के प्रति भी कृत संकल्परत है। हमने गांव की महिला सरपंचों में जोश व जुनून का जज्बा तो देखा ही, साथ में उनमें महिला अधिकारों के प्रति भी जागरूकता भी नजर आई। अपने गांव की समस्याओं, गांव के विकास और महिला अधिकारों के संबंध में झरना सरपंच नीतू जांगीड़ का कहना है, मैं यही चाहूँगी मेरी पंचायत में सबसे अच्छा विकास हो,
और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाने की मैं कोशिश करूँगी। और महिलाओं के बारे में मेरा यही कहना है कि जो महिलाएं घूंघट वगैरह ये रखती है उनसे आगे निकल के वो आगे बढ़े, शिक्षा के प्रति आगे बढ़े, जो भी कुछ उनको मिले सम्मान उसका वो आनंद उठाए, और जो उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए वो आगे जागरूक होकर कुछ काम करे। जैसे शिक्षा में और भी कोई काम है ऐसी संस्था वगैरह उसमें आगे बढ़ कर रहे हैं। और ज़्यादा सबसे बड़ा यही है कि मैं यही चाहूँगी कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक ज़्यादा रहे, तो उनको सब चीज़ की नॉलेज मिले, और वो कुछ भी करना चाहती है तो उनका अधिकार है, वो करेगी। जो 50% महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, मैं ये चाहती हूँ कि उसका वो पूरा फ़ायदा उठाए, आगे जाके उनको अच्छा वो मिले जो वो चाहती है, उनके जो भी सपने हो, अपने मन में जो भी रखती हो इच्छा वो पूरी कर सके। आरक्षण के प्रति राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी महिलाओं को जो सुविधा मिलती है वो उसका पूरा लाभ उठाए, और हर तरह से वो कोशिश करे कि वो हमेशा उसके प्रति जागरूक रहे, या अच्छा विकास की ओर बढ़े। अच्छा और भी कुछ उसके लिए जो भी आई है सरकार, केंद्र सरकार से ये योजना, वो सबका लाभ उठाए। मैं यही चाहूँगी कि वो हर तरह से लाभ उठाए उसका। घूंघट प्रथा के लिए मैं यही चाहूँगी कि भाई हर महिलाओं को अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, कहीं जाने का भी अधिकार है, जॉब करने का अधिकार है, और सब वैसे तो सब कुछ करने का अधिकार है। मतलब हर आदमी के बराबर कंधा से कंधा मिला के रहे, आगे बढ़े, और घूंघट प्रथा में ना जी के अपना मतलब स्वतंत्र रूप से जिए, ताकि उसको हर अधिकार मिले, कुछ जाने। मौजमाबाद ग्राम पंचायत की महिला सरपंच प्रियंका अपने गांव के विकास को लेकर काफ़ी उत्साहित है। इनका कहना है, मेरा यही कहना है कि लेडीज़ों से कि घूंघट प्रथा ना रखे, घूंघट हटाए और आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाएं। और मैं मौजमाबाद के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं मौजाद को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मौजमाबाद पंचायत समिति का ही एक अन्य गांव है मंगलवाड़ा। यहाँ की सरपंच प्रेम देवी जाट, हमारे गांव में जो भी जैसे समस्या है, जैसे सड़क वगैरह, वो जैसे चिकित्सालय नहीं है, जहाँ भी अगर गांव में कहीं भी रात को या कुछ भी दुर्घटना मान लो हो जाती है तो सुविधाएं नहीं होने के चक्कर से वो लोगों को परेशानी होती है। उससे एक जैसे गांव में छोटा सा लघु अस्पताल होना चाहिए, और गांव में रोड़े वगैरह, कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। मैं देश के विकास के लिए गांव में जो भी योजनाएं आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आती है, और गांव में जो भी विकास समझ नहीं पाते गांव वाले, तो उन सभी को मैं एक पढ़ी हुई शिक्षित नारी के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। और जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो योजनाएं आती है उनको सभी को लाभ दिलाने की कोशिश करती रहूंगी। आइए हम आपको इस क्षेत्र की अन्य महिला सरपंचों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि वो अपने गांव के विकास के प्रति कितनी गंभीर है। जो भी सरकार से योजनावली जो मैं करबन तैयार हूँ, जो भी नरेगा कोई रोड सब तो मैं विकास कराबो चाहूँ छूँ। दमाणा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच सुमन राजावत का कहना है, मेरा सबसे है कि गांव का विकास हो, महिला शिक्षित हो, घूंघट प्रथा हटे, और जो भी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जो योजनाएं आते हैं उसका पूरा लाभ उठाए गांव वाले। जो भी योजनाएं आती है उससे मतलब गांव को अवगत कराना, सबको अवगत कराना कि मतलब क्या योजनाएं हैं, जो शिक्षित नहीं है उनको भी जाके बताना है। मौजमाबाद पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों की महिला सरपंच अपने अपने गांवों के विकास व सरकारी योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचाने के प्रति भी काफी गंभीर नजर आई। जहां तक जन समस्याओं का सवाल है, दूदू, भागी व मौजमाबाद में यूं तो कई जन समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के पेयजल में फ्लोराइड की सबसे बड़ी समस्या है। वैसे यहाँ निरंतर गिर रहे भूजल स्तर की वजह से यहाँ पेयजल संकट निरंतर गहराता चला जा रहा है। मौजमाबाद पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों की अपनी समस्याएं हैं। आइए महिला पंचायत के सरपंच से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके गांव की क्या समस्या है
और वे अपने गांव के विकास के प्रति किस प्रकार जागरूक हैं। मेरे गांव की समस्या 4-5 समस्या है। एक तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे बाज़ार से एक नाला निकलता है, तो उसको जेडीए से अनुमति लेके उसको छपाने का काम जल्दी से जल्दी करवाना चाहेंगे हम। और एक पानी की समस्या है थोड़ी, ढाणियों में कहीं कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है अभी भी बिसलपुर का। और साफ़ सफाई की है जो अभी कम है, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू करवा रहे हैं। सर, महिलाओं के अंदर ये जो घूंघट पड़ता है उसको हटानी चाहिए। जब उनको 50% आरक्षण मिल गया तो उनको पुरुषों के बराबर ही समानता मिलनी चाहिए। दूदू विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में हालांकि कुछ साल पहले यहाँ के विधायक बाबूलाल नागर के प्रयासों के बाद दूदू मुख्यालय सहित कई गांवों को बिसलपुर का पानी तो नसीब हो गया, लेकिन कई गांव अभी भी बिसलपुर के पानी से वंचित है। यह सुकून का विषय है कि आगामी ग्रीष्म ऋतु के ध्यान में रखते हुए दूदू विधानसभा के अन्य गांवों को स्वच्छ एवं मीठा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने 195 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। देखिए, दूदू विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का डीडीपी ब्लॉक है और बहुत ही भारी अत्यधिक मात्रा का यहाँ फ्लोराइड है और यहाँ की पानी की समस्या शुरू से है। कांग्रेस सरकार के दौरान मैंने यहाँ योजना बनवाई थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, बिसलपुर दूदू पेयजल योजना 700 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे और 700 करोड़ रुपए का काम चालू करवा के गांव में बिसलपुर का पानी आने लग गया था। पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कुछ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही रही, कुछ अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही रही और कुछ इस योजना में ग्राम स्तर की कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में जो काम करने वाले लोग थे उनकी लापरवाही हुई, जिसके कारण ये पूरी तरह से योजना जीर्ण शीर्ण हो गई। आज से 4.5-5 साल पहले तो यहाँ 100 गाँवों में एक बूंद बिसलपुर का पानी नहीं आता था। पिछले 1 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी 60-65 गाँवों में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है बिसलपुर का। अभी मैंने इस क्षेत्र की जनता की पीड़ा अशोक गहलोत जी को बताई थी। हम 5-4 हज़ार लोग जयपुर भी गए थे। हमारी पीड़ा को मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता से समझा और फिर वापस 108 जो गांव हैं हमारे इधर जो दूदू रीजनल स्कीम में, इनके लिए 195 करोड़ रुपए मंजूर करके हर घर में पानी के कनेक्शन की योजना मंजूर कर दी। तो अब इसमें 195 करोड़ मंजूर कर दिए हैं। अब वापस करीब 5-6 महीने इसमें टेंडर निविदा वगैरह में काम शुरू करने में लग जाएगा। लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय है, मैंने संकल्प ले रखा है, क्योंकि ये जब मैं पहली बार विधायक बना था तब भी मैंने संकल्प लिया था कि मैं दूदू में पानी की व्यवस्था करूँगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से पहले दूदू में पानी आया है बिसलपुर का, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बाद में आया है। और अब मेरा वापस पुनः संकल्प ले लिया मैंने कि मैं पानी की पुख्ता व्यवस्था करूँगा। 2001 में मैंने इस दूदू को डीडीपी ब्लॉक में चयन कराया था। उससे ये फ़ायदा हुआ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब राज्य में गांव जोड़ रहे थे तो 1000 की पॉपुलेशन से जोड़ रहे थे, तो दूदू में 500 की पॉपुलेशन जुड़ गई। जब राज्य में 500 के गांव आबादी के गांव को जोड़ रहे थे तो दूदू में 250 की आबादी के गांव जोड़ दिए। तो दूदू में तो सारे रेवन्यू विलेजों में सड़क बनी हुई है, कुछ जगह सड़कें टूटी हुई है। अभी 50 किलोमीटर सड़क वापस नवीनीकरण के लिए मुझे राज्य सरकार ने मुझसे प्रस्ताव मांगे हैं, वो जल्दी 50 किलोमीटर सैंक्शन हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी सड़कें टूटी हुई है। आज जो सबसे ज़्यादा परेशानी का मामला हो रहा है, सबसे ज़्यादा बदरी माफिया। इस क्षेत्र की जो सड़कों का जो हालत ख़राब कर दी ना, वो बदरी माफियाओं ने कर दी। सारी सड़कें बदरी माफिया, अवैध बदरी के कारोबार से यहाँ सारी सड़कें टूट गई। अब सरकार के कानून कायदे में वो मामला सड़कों का बनाने का बैठ नहीं रहा है, फिर भी 50 किलोमीटर मुझे दिए है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि सब सड़कें ठीक कराऊँ। इस बार हमने मौजमाबाद क्षेत्र के गांव का सफर किया, आपको सरपंचों व गांव की समस्याओं व महिला सरपंचों की जागरूकता से अवगत करवाया। हम अगली बार बिजली, पानी, सड़क व अन्य मूलभूत समस्याओं के साथ साथ विभिन्न वर्गों व उद्योगों से जुड़ी समस्याओं व समाधान की दिशा में सरकारी प्रयासों से आपको रूबरू करवाएंगे। आज हमने आपको दूदू विधानसभा क्षेत्र के मौजमाबाद पंचायत समिति के विभिन्न गांवों के महिला सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और वहां के लोगों से मिलवाया और वहां की जन समस्याओं के बारे में अवगत करवाया।
अगली बार हम आपको किसी और सफ़र पे ले चलेंगे और समाज के अन्य वर्गों से जुड़ी समस्याओं एवं समाधान की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। आज सिर्फ इतना ही। अगले रविवार शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।